7 देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ 5 ईयर पीरियड, ओके 2000 टू 2006, ओके टोटल 5 ईयर का गैप है यहाँ पर, 2002 से लेके 2006 तक। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टोटल कितना गैप है 4 ईयर का, 2006 माइनस 2002 कर रहे होंगे, नहीं 2002 वाला भी इसमें शामिल है, 2006 वाला भी शामिल है, तो टोटल कितने साल हो गए, 2002 हो गया, फिर 2000 देखिए 3 हो गया, 2004 हो गया, 2005 हो गया, है ना, और 2006 हो गया। ये कोई इंटरवल नहीं है बेटा, ठीक है ना, वो खर्चा बता रहे हैं, एजुकेशन पे खर्चा बता रहे हैं 5 सालों तक, ठीक है ना। तो 2002 में पूरे साल कितना खर्च हुआ होगा, और 2002 3 में 4 में 5 में 6 में, तो टोटल 1 2 3 4 5 ईयर हो गए। कोई डाउट है बताइए, बात समझ में आ गई। तो 4 ईयर मत समझना इसको, 5 ईयर्स है, करेक्ट। नो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 2002 टू 2006 इन करोड्स और रुपीज़ इज गिवन बिलो। एलिमेंट्री एजुकेशन पे 240 करोड़ रुपीज़ खर्च हुआ, ओके, और सेकेंडरी एजुकेशन पे 120 करोड़ रुपीज़, करोड़ में दिया हुआ है, रुपीज़ इन करोड़, ओके। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में 190, टीचर्स ट्रेनिंग में 20, सोशल एजुकेशन में 10 करोड़, अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स में 150 करोड़, कल्चरल प्रोग्राम्स में 25 करोड़, टेक्निकल एजुकेशन में 125 करोड़, ठीक है। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन एवब बाय अ बार ग्राफ। बच्चों देखिए, हमने पहले से बार ग्राफ बना के रखा है, वो हम आपको दिखा देंगे यहाँ पर, कर तो आप भी सकते हो, लेकिन स्केल कैसे लेंगे, तो देखो बात देखिए, इसमें स्केल कैसे लोगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ। स्केल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है, देखो अगर आप 10 का गैप लोगे, बात समझो जरा, देखो 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सेस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सेस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक्स एक्सेस पे तो आप एजुकेशन दिखा दोगे, 1 सेंटीमीटर में 1 एजुकेशन दिखा दोगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर आप सेकेंडरी एजुकेशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो एक्स एक्सेस पे आप 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर में भी आप 1 आइटम को दिखा सकते हो यहाँ पे, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखो बात समझो, थोड़ी सी बेटा यहाँ प्रॉब्लम है, आपको 2 ग्राफ पेपर जोड़ने पड़ेंगे। बोलोगे ये सर क्या बोल रहे हैं आप पहली बार, बेटा ये है ही क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, इसमें आप परेशान हो जाओगे। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, बात समझो, या तो आप एक ग्राफ पेपर लो, ठीक है, और बड़ा सा ग्राफ पेपर, 2 ग्राफ पेपर लीजिए और दोनों को अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, करेक्ट। ये ग्राफ पेपर इस तरीके से लिया, ठीक, और एक ग्राफ पेपर इस तरीके से लिया, ठीक, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, तब आपको एक्स एक्सेस पे टोटल 16 सेंटीमीटर मिलेगा जाके कि नहीं, क्योंकि कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 का गैप तो छोड़ोगे ना यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, देखो ये ऐसे, ठीक, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। तो मान लो एक बार यहाँ पे दिखाओगे, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का गैप करके दूसरा बार यहाँ पे दिखाओगे, नेक्स्ट तीसरा बार यहाँ पे दिखाओगे, तो टोटल 8 बार आपको दिखाने ही दिखाने, क्योंकि टोटल 8 आइटम्स हैं, करेक्ट। तो आपको कम से कम 16 या 18 सेंटीमीटर तो एक्स एक्सेस में चाहिए। अब इतना बड़ा तो ग्राफ पेपर होता नहीं है, तो मान लो आपने हाफ सेंटीमीटर में भी एक्स एक्सेस पे दिखा दिया, कोई बात नहीं। ये देखिए, मान लीजिए आपका ये ग्राफ पेपर है, ठीक है ना, और कुछ इस तरीके से, ऊपर का मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। चलो मान लो कि आपने ये देखिए, मान लीजिए कि आपने हाफ सेंटीमीटर में, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर में आपने क्या दिखा दिया, 1 आइटम दिखा दिया, करेक्ट। तो 0.5 सेंटीमीटर में आपने 1 आइटम अगर दिखा दिया मान लो, तो इस तरीके से यहाँ पे और भी सेक्शंस बन जाएंगे, आपको पता है। ये देखिए ये इस, ठीक है ना, ये तो ये बार ऐसे थोड़ा पतला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिर हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ के नेक्स्ट बार इस तरीके से आएगा, फिर हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ के नेक्स्ट बार इस तरीके से आएगा। तो एक्स एक्सेस पे तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। बट वाई एक्सेस पे कैसे मैनेज करोगे, वाई एक्सेस पे देखो हर एक नंबर यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, मतलब जैसे 115 है, 10 से डिवाइड करोगे तो 11.5 आएगा आपका, ठीक है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझो। अगर आपने क्या किया, ऑन वाई एक्सेस पे प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर ऑन वाई एक्सेस बेटा आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 करोड़ रुपीज़ ले लिया, 10 करोड़ रुपीज़, करेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर में 10 करोड़ रुपीज़, या फिर आप बोल सकते हो ऑन वाई एक्सेस 1 बिग डिवीजन, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 बिग डिवीजन, ये वाला 1 बिग डिवीजन में अगर आप 10 को दिखा रहे हो तो आपको टोटल 240 तक जाना है ना। तो सोचो बेटा जरा टोटल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल वाई एक्सेस पे कितने सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी आपको, मैक्सिमम नंबर कितना है 240, तो 240 को टोटल किससे डिवाइड करोगे, 10 से। ये देखिए, तो कितना, कम से कम आपको 24 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर चाहिए। वाई एक्सेस में आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर का तो ग्राफ पेपर होता नहीं है, करेक्ट। तो सर इस क्वेश्चन में क्या करें सर, एक्स एक्सेस तो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाई एक्सेस का क्या करें, तो बेटा या काम करो, या तो 2 ग्राफ पेपर को ले लो और ऐसे चिपका लो, ऐसे। जब आप ऐसे इसको चिपका लोगे तो आपको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा, या 3 ग्राफ पेपर चिपकाने पड़ेंगे।
तब आप क्या कर सकते हो, वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 करोड़ ले लोगे, है ना। तो जैसे 240 को आपको दिखाना होगा तो 240 को आप कहाँ दिखाओगे, 24 वाले पे, 24 सेंटीमीटर पे, और 120 को किस पे दिखाओगे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, कहाँ दिखाओगे इसको 12 पे, ठीक। 190 को 19 पे दिखाओगे, 20 को 2 सेंटीमीटर पे दिखाओगे, 10 को 1 पे, और 115 को 11.5 पे। 115 को 10 से डिवाइड करो तो 11.5 पे दिखाओगे, 2.25 को 2.5 पे दिखाओगे, और 125 को किस पे दिखाओगे, 12.5 पे। तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो सर कैसे करें, तो बात समझो, तो आप अंदाजे से करोगे। जी हाँ, कैसे अंदाजे से करोगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जरा बात समझिए, कैसे अंदाज़ा लगाना है, ग्राफ हम आपको दिखा देते हैं। अब आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल में यही क्वेश्चन मान लीजिए आ गया तो आपको 2 ग्राफ पेपर तो शायद देंगे नहीं, और फेविकोल तो मिलेगा नहीं वहाँ चिपकाने के लिए ठीक है ना। तो आपको यहाँ अंदाजे से बस बार ग्राफ आपको दिखा देना है। कैसे अंदाजे से, देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आप ऑन वाई एक्सेस अगर आप देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन वाई एक्सेस अगर आप 1 सेंटीमीटर में 20 करोड़ दिखाओ, ठीक है ना, ऑन वाई एक्सेस, ठीक। अगर वन बिग डिवीजन बोल दो या फिर 1 सेंटीमीटर बोल दो, बात क्या है, सेम है। 1 सेंटीमीटर या फिर 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू, अगर आप 20 करोड़ ले लो, कितना ले लो, 20 करोड़ रुपीज़, तो आपकी बात शायद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बन जाएगी, एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, यहाँ पर ठीक ठाक आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, अब देखो जरा, अगर 1 सेंटीमीटर में यानी कि 1 बिग डिवीजन में आपने 20 करोड़ अज्यूम किया है, ठीक है ना, तो बताओ 240 कितने सेंटीमीटर में आ जाएगा। 240 को 20 से डिवाइड लगाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और 240 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 20। फटाफट कर लेते हैं बेटा कैलकुलेटर से डायरेक्ट, है ना, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। चलो कितना है यहाँ पर, 240 और डिवाइडेड बाय 20, करेक्ट, तो 12 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक। 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर से आप किसको दिखाओगे, 240 करोड़ रुपीज़ को, ठीक। नेक्स्ट वाला क्या है बताइए, 120, करेक्ट। तो 120 को आप 20 से डिवाइड करोगे, 120 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा, 6। तो इसको 6 सेंटीमीटर से दिखा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। फिर 190 डिवाइडेड बाय व्हाट, 190 डिवाइडेड बाय 20 करोगे, ठीक, कितना आ जाएगा, 190 डिवाइडेड बाय 20 करोगे, कितना आ जाएगा, 9.5। चलो ये भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक। उसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 20, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 वाला तो 1 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, ठीक। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 ये 1 सेंटीमीटर में दिखा दिया जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है 115 को कैसे दिखाओगे, ये है यहाँ पर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 115 डिवाइडेड बाय 20, मैं ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, 115 डिवाइडेड बाय व्हाट, 20, ठीक, कितना आ रहा है, 5.75। कितना आ रहा है बेटा, 5.75 कोई नहीं सर्च कर सकता है, क्यों, क्योंकि देखो आपके ग्राफ पेपर पे बेटा कुछ इस तरीके से एक बिग डिवीजन होगा कहीं ना कहीं, यहाँ 5 आ रहा होगा और यहाँ क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। अब 5.7 तो सर्च कर सकते हो, लेकिन 5.75 नहीं सर्च कर सकते हो, करेक्ट। तो ध्यान रखना बेटा, ये देखो कुछ इस तरीके से ना, यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ रहा होगा, 5.5, ठीक। तो टोटल 5 और 6 के बीच में कितना गैप होगा, 10 मिलीमीटर का, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये इस तरीके से, देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो 1 2 3 4 5, फिर 5.6 यहाँ आएगा, 5.7 यहाँ आएगा, 5.8 5.9 और फिर 6 आ जाएगा। तो 5.5 5.6 और यहाँ क्या आएगा 5.7, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये जो 5.75 आ रहा है इसको अंदाजे से लगभग 5.7 के आसपास ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अंदाजे से बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो 5.7 ही ले लेना, और क्या करोगे, 5.75 कहाँ सर्च करोगे, दिमाग लगाओ भाई, 5.75 5.7 और 5.8 के बीच में आ रहा होगा ना कहीं, ठीक है। या तो पेंसिल इतनी शार्प हो कि आप 1 मिलीमीटर के बीच में भी लाइन लगा लो इस तरीके से, बट वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही कितना है, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट मतलब कितना छोटे से छोटा नापा जा सकता है, फिर आप पेपर में ओनली 1 मिलीमीटर, है ना। तो आपको यहाँ पर मजबूरी में 2 काम करने पड़ेंगे, या तो आप 2 ग्राफ पेपर को चिपका लीजिए आपस में, तब आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 करोड़ रुपीज़ लेके चल लो, सही है। और 2 ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितना अज्यूम कर लो आप, 20, ओके। मेरे ख्याल से ग्राफ पेपर्स में आपको जोड़ना ही पड़ेगा, तभी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे आपका आने वाला है, करेक्ट। जैसे समझ में आए वैसे कर लो। बट अगर आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 करोड़ रुपीज़ अज्यूम करोगे
तो बेटा आपको 115 करोड़ को कहाँ दिखाना पड़ेगा, 5.75 सेंटीमीटर पे, और 5.75 तो मिल नहीं पाएगा, तो 5.7 से ही आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 25, ये देखिए 25 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो कितना आएगा 1.25। अब फिर से वही बात पड़ गई क्या, देखो 1.25 आप कैसे दिखाओगे भाई, नहीं दिखा सकते हो, ठीक है ना। 1.2 तो दिखा सकते हो, बट 1.25 आप नहीं दिखा सकते हो, तो आपको 1.2 से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज़ है। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका 125, तो 125 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 20, करेक्ट, यहाँ लिख दे रहे हैं 125 डिवाइडेड बाय आप 20 करोगे तो 125 करोड़ रुपीज़, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन पे जो रुपया खर्च हुआ है उसको आपको दिखाना पड़ेगा किससे, 125 डिवाइडेड बाय 20 से, यानी कि 6.25 सेंटीमीटर से दिखाना पड़ेगा। अब देखो 6.2 तो आपको मिल जाएगा, बस 6.25 नहीं मिलेगा, तो 6.2 से ही आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ लगभग किस तरीके का आएगा इसका, ठीक है। मानो तो ग्राफ पेपर आप ज्वाइन करके कर लीजिए, और मन है तो ऐसे करके कर लीजिए। चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस पे देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इन करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ में नहीं है बेटा, करोड़ रुपीज़ में ना, करोड़ रुपीज़ ऐसे करके। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा होगा आपने, एजुकेशन के नाम, जैसे कि यहाँ आपको प्रोजेक्टर में इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। देखो एलिमेंट्री एजुकेशन, अब आप चेक करो एलिमेंट्री एजुकेशन पे कितना खर्च होता था, 240 करोड़ रुपए, ठीक। तो आपने देखा ना यहाँ पे वाई एक्सेस में हमने क्या किया हुआ है, वाई एक्सेस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 करोड़ हमने आपको दिखाया हुआ है, करेक्ट। तो ये देखिए ये आ गया 0, ठीक, ये आ गया 20, ये आ गया 40, 20 का गैप ले लिया, ये आ गया 60, ये आ गया आपका 80, ठीक, ये आ गया आपका 100, और ये आ गया आपका 120, और ये आ गया आपका 140, ठीक, और ये आ गया आपका 160, और ये आ गया आपका 180, और ये आ गया आपका 200, और ये आ गया आपका 220, और ये आ गया आपका 240, और एक और ले लीजिए, ये आ गया आपका 260, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब आप देखो जो आपका 240 करोड़ रुपीज़ था, जो भी एजुकेशन था वो आप देख लेना, 240 करोड़ रुपीज़ एलिमेंट्री एजुकेशन पे था, ठीक है। तो 240 करोड़ रुपीज़ को आप किससे दिखाओगे, 12 सेंटीमीटर से, है ना। तो ये देखिए ये ग्राफ कहाँ तक गया है, 12 सेंटीमीटर तक गया हुआ है, चेक कर लीजिए भाई। ये देखो ना बेटा, 0 करोड़ रुपीज़ को 0 सेंटीमीटर से, 20 करोड़ रुपीज़ को 1 सेंटीमीटर से, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 6 हो रहा होगा, यहाँ 7 हो रहा होगा, यहाँ 8 हो रहा होगा, यहाँ 9 सेंटीमीटर, यहाँ 10 हो रहा होगा, यहाँ 12 हो रहा होगा, यहाँ 13 हो रहा होगा, यही चीज़ तो है। और यहाँ क्या हो रहा होगा, 14, कुछ गलती तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यस 11 छूट गया, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलो 10 के बाद 11, फिर यहाँ आएगा 12, और फिर यहाँ आएगा क्या, 13। तो बस अब आप ये बेटा नंबर नहीं लिखने आपको 1 2 3 4, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि 1 सेंटीमीटर से 2 करोड़ रुपीज़ को, 2 सेंटीमीटर से 40 करोड़ रुपीज़ को इस तरीके से दिखाया गया होगा। तो 240 करोड़ रुपीज़ को 12 सेंटीमीटर से दिखाओगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन की हाइट कहाँ तक जाएगी, 12 सेंटीमीटर के सामने तक, ये कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, ये देखिए, ठीक, सही है ना। तो ये हो गया, बस अब आप कर सकते हो मेरे ख्याल से। अब देखो जैसे सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन पे कितना था, 120 करोड़, 120 करोड़ को किससे दिखाना है, 6 सेंटीमीटर से, तो 6 के सामने तक आ गया। ये देखिए ये एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका 190 करोड़ रुपीज़, है ना। 190 करोड़ रुपीज़ को 9.5 से दिखाना था। तो देखो जरा कैसे, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो 9.5 कहाँ आ रहा होगा, 9 और 10 के जस्ट बीच में, यहाँ पे 9.5। तो ये देखिए 9.5 के सामने तक हो गया 190 करोड़ रुपीज़ वाला। जो भी एजुकेशन है उसका नाम वाम आप लोग नीचे लिख लीजिएगा पेंसिल शार्प करके, ये ठीक है ना, वो आप अपने क्वेश्चन से देख लेना, ठीक। यहाँ सॉल्यूशन में भी ये है हमारे ख्याल से कौन सा, बेटा दिखाई नहीं पड़ रहा इसमें, छोड़ो, आप लोग अपने क्वेश्चन में देख लेना। यहाँ पे देखो जरा, टीचर्स ट्रेनिंग में कितना कर रहे थे, 20 करोड़। अब 20 करोड़ को किससे दिखाओगे, 1 सेंटीमीटर से। यहाँ पे देखिए तो सिंपली ये वाली हाइट कहाँ तक जाएगी, 1 के सामने तक, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो था वो 10 करोड़ रुपीज़ कैसे दिखाओगे बेटा, 10 तो था ही नहीं क्वेश्चन में, या था कहीं पे, 10 था क्या कहीं, चलो 10 अगर होगा कहीं तो उसको कैसे दिखाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, ठीक, करेक्ट। तो ये देखिए ये 10 करोड़ रुपीज़ दिखाए हमने, 0.5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ। तो इसकी हाइट कहाँ तक गई, 0.5 तक। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो 115 का देखते हैं, 115 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा था, 5.75। लेकिन आप किसको दिखा सकते हो, केवल 5.7 को। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 आ रहा है,
और ये क्या आ रहा है 6। अब 5.7 कहाँ होगा, यहाँ आएगा 5.5, 5.5 से 2 स्टेप ऊपर 2 मिलीमीटर ऊपर 5.6, 5.7। तो ये देखिए 5.7 तक गई हुई हाइट। ऐसे ही बेटा करके कर सकते हो, और या तो 2 ग्राफ पेपर आपस में जोड़ लो, ठीक है। अब देखो बेटा 25 करोड़ रुपीज़ को कैसे दिखाओगे, 1.25, 1.25 का मतलब 1.2 से दिखा दो बस, क्या करोगे, ठीक। तो 1.2 कहाँ आ रहा होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये 1 है और ये क्या है 2, तो 1.1, 1.2, 2 मिलीमीटर ऊपर ये देखिए, ठीक। और लास्ट वाला जो भी था आपका 125 को किससे दिखाना था, देखिए रहा 6.25 से, 6.25 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.2 ले लीजिए, और क्या करोगे, ठीक। तो ये हाइट जाएगी कहाँ तक, 6.2 तक। तो ये देखिए ये 6 है और ये क्या है 7 है, तो 6 से 2 मिलीमीटर ऊपर, करेक्ट, 2 स्मॉल डिविजन्स, 6.1, 6.2 यहाँ कहीं आ रहा होगा सामने। तो ऐसे करके आप देखोगे, नीचे आप एजुकेशंस के नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि लास्ट वाला क्या था, टेक्निकल एजुकेशन था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमने आपको हिंट दिया, बाकी आप लोग इसको खुद ही बना सकते हैं।